हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप 7 क्या है, यानी G7 समिट क्या है, G7 समिट कहाँ आयोजित हो रही है, इससे संबंधित क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि G7 क्या होता है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, सात दुनिया के 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। क्या है? अनौपचारिक इनफॉर्मल ग्रुप है जो वैश्विक आर्थिकी, राजनीतिक, सुरक्षा, पर्यावरणीय और विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। G7 एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, यानी ये एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका कोई भी अस्थायी मुख्यालय या संधि नहीं है। मतलब ये किसी भी संधि या समझौते के तहत गठन नहीं किया गया है। ये बस एक देशों की मीटिंग है जो निम्नलिखित मुद्दों यानी आर्थिकी, राजनीतिक, सुरक्षा, पर्यावरणीय, विकास संबंधित मुद्दों पे नियमित रूप से मिलते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। इसे G7 यानी इसके 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इसे G7 इसके सदस्य कितने सदस्य हैं उसके अनुसार इसको G7 या G8 या G6 के नाम से भी जानते थे। फिलहाल इसे हम G7 कहते हैं। यानी इसके 7 सदस्य देश हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। एक और इसका सदस्य है परमानेंट मेंबर जो यूरोपीय यूनियन है। यानी यूरोपीय यूनियन यानी इसमें कुल 27 देश शामिल हैं और ये कई सारे देशों का समूह है, इसलिए इसे देश के रूप में ना देख के एक यूनियन यानी एक संघ के रूप में देखते हैं और इसमें कुल 27 देश शामिल हैं। अगला हम देखते हैं, इसका गठन मूल रूप से 1975 में 1975 में G6 के रूप में हुआ था। G6 यानी सात देशों का माफ कीजिए 6 देशों का समूह जो थे। संस्थापक सदस्य जो इसके थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी इनको मिला के ये 6 देश हो गए, इनको मिला के हम इसे G6 कहते हैं। और 1975 में G6 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ, उसके बाद इसे G7 के नाम से जाना गया। 1997 से 2014 तक रूस भी इसका सदस्य था, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पे हमला किया और उस क्रीमिया प्रायद्वीप पे कब्जा कर लिया। उसके बाद कई देश मिलकर इन समूह देशों ने इसका बहिष्कार किया, जिसकी वजह से इसे इस समूह से बाहर होना पड़ा। और फिलहाल अभी कुल मिला के इसमें 7 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, इसलिए इसे G7 कहते हैं। यानी रूस भी इसका सदस्य था 2014 तक। भारत के बारे में देखते हैं कि भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, यानी भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत बस इनवाइटी पार्टनर है, यानी जब इसको इनवाइट किया जाता है तब ये इसके समूह में शामिल होता है। ये समिट यानी G7 समिट हाल ही में 15 से 17 जून 2026 को 15 से 17 जून 2026 में ये फ्रांस में आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको याद रहे कि भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि G7 का भारत एक सदस्य देश है, तो ये आप वहां टिक करेंगे कि नहीं है। और जो इसके सदस्य देश हैं फिलहाल 7 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, वो इसे याद रखेंगे। इसका गठन क्यों किया गया था, किन विषयों पर चर्चा करने के लिए किया गया था? वो विषय थे वैश्विक आर्थिक संकट, तेल की कीमतों में उठापटक यानी तेल की कीमतों का बढ़ना और घटना, मुद्रास्फीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय स्थिरता के लिए किया गया था। वर्तमान में जो इसके मुद्दे हैं चर्चा के, वो है आपके क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा सुरक्षा और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित जो मुद्दे होंगे। दूसरा अगला जो है वैश्विक स्वास्थ्य, अगला जो है भू राजनीतिक संघर्ष, यानी जो कई देशों में जो युद्ध चल रहे हैं उनको लेके भी इस पे एक बातचीत होगी और वहां शांति के प्रस्ताव रखने की भी बात होगी। विकास और गरीबी उन्मूलन, यानी उन सदस्य देशों जो भी सदस्य देश हैं इनवाइटी पार्टनर हैं उनके बीच डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन भी एक मुद्दा है।
आगे हम देखते हैं कि जो 2025 में G7 की जो समिट हुई थी वो कनाडा में हुई थी, कनाडा। और अभी जो 2026 में हो रही है ये फ्रांस में हो रही है 2026 में। ये जो G7 है, G7 में जितने देश और यूरोपीय संघ मिला के शामिल है, ये कुल पॉपुलेशन का 10% हिस्सेदारी रखते हैं। 10% कुल जनसंख्या का, विश्व के वैश्विक जनसंख्या का 10% हिस्सेदारी रखते हैं। और कुल जीडीपी का, यानी विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 40% जीडीपी की हिस्सेदारी ये रखते हैं। तो ये रहा हमारा G7। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि G7 कहाँ हो रहा है, पिछले साल कहाँ हुआ था, इनकी कितनी पॉपुलेशन को ये प्रतिनिधित्व करते हैं, कुल इन देशों की कुल जीडीपी अप्रोक्सीमेटली कितनी है, कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।